अगली खबर का रुख करते हैं। खबर दिल्ली के आदर्श नगर से, जहां मामूली कहासुनी में बिहारी लाल नाम के शख्स की हत्या कर दी गई। देर शाम बिहारी लाल पर उस वक्त हमलावरों ने चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया जब वो अपने घर के बाहर खड़े थे। चश्मदीदों के मुताबिक बिहारी लाल गली में हुड़दंग कर रहे बदमाशों को जब गाली देने से मना कर रहे थे तो इस बात से हुड़दंग भड़क गए। थोड़ी देर बाद 3 बदमाश मौके पर पहुंचे और उन्होंने बेरहमी से बिहारी लाल की हत्या कर दी। हत्या में शामिल एक हमलावर को पड़ोसियों ने दबोच लिया। पिटाई के बाद उसे पुलिस के हवाले किया गया। पुलिस बाकी 2 फरार हमलावरों की तलाश में जुटी हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि गली में रोज कुछ आवारा गुंडे आकर हंगामा करते थे। जब कोई उन्हें रोकने की कोशिश करता है तो फिर उनके साथ मारपीट करने लगते हैं। लोगों का कहना है कि पुलिस में कंप्लेन करने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं होती। बिहारी लाल की हत्या में शामिल तीनों लड़के पासी कॉलोनी के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जो अक्सर गली में हंगामा करते थे। कल जब बिहारी लाल ने उन्हें समझाने की कोशिश की तो उन्होंने इसकी हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार शख्स से पूछताछ में जुटी हुई है। राजधानी दिल्ली के कुछ इलाकों में मर्डर, चाकूबाजी एक आम घटना हो चुकी है। इस समय हम दिल्ली के आदर्श नगर इलाके के लाल बाग की जगह में मौजूद हैं। जिस जगह मैं खड़ी हूं, कल देर शाम इसी जगह पर बिहारी लाल नाम के व्यक्ति को उसी के घर के बाहर मौत के घाट उतार दिया गया। कुछ कहासुनी हुई थी कुछ लड़कों से। पड़ोसियों का कहना है कि ये एक लड़कों का ग्रुप है जो अक्सर यहाँ पे हुड़दंग करता है, गालीबाज करता है, और इन लड़कों ने कल यहाँ पे बिहारी लाल के साथ बदतमीजी की। हाथ में चाकू थे, पिस्टल थे और बिहारी लाल के ऊपर हमला किया और मौके पर ही उनकी मौत भी हो गई। परिवार इस समय पूरी तरीके से शोक में डूबा हुआ है। एक गरीब परिवार है, केवल वही घर में कमाने खाने वाले थे और यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं ये उस घटना के चश्मदीद भी हैं। इनसे हम पूछेंगे कि किस तरीके से इस इलाके में पुलिस का खौफ खत्म हो चुका है। भैया क्या नाम है आपका? मेरा जी भीमसेन जी। कल क्या हुआ था भैया? कल ये हुआ था जी, ड्यूटी से आए 7 साढ़े 7 का टाइम था जी। आते बाद वारदात कर दिया, वारदात पूरी कर दी जी। आते मार दिया। क्योंकि कुछ बहस हुई होगी? कुछ बहस नहीं जी, कुछ नहीं। सुबह जाना, शाम को आना। पहले साइकिल वाइकिल गिरा के गए थे, फिर उसके बाद में आए हैं, फिर यहाँ पे गाली गुप्ता करी है, फिर दोबारा गए हैं, फिर तीसरी बार में चाकू लेकर आए हैं। कोई कारण रहा होगा क्यों गाली दे रहे थे, क्यों यहाँ पे हुड़दंग कर रहे ऐसे ही दारू पी के ऐसे ही करते हैं यार। किसी की बाइक गिर जाएंगे, किसी कुछ कर जाएंगे, ऐसे ही करते हैं यहाँ पे। तो आप लोग क्या करते हैं? आप लोगों ने पहले पुलिस से कंप्लेन की थी? पुलिस वाले सुनते ही नहीं है, आते ही नहीं है। वो यहाँ पे डर के मारे नहीं आते लाल बाग में। वो कोई वो कहते हैं होता है ऐसा लाल बाग में? पता नहीं क्यों नहीं डरते हैं यहाँ पे आने से। क्या चोरी और ये सब आम बात है यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे आम बात है जी। इससे पहले भी मर्डर हुआ है? हाँ जी, 3-4 दिन पहले पीछे हुआ है। अभी ऐसे ही होता है यहाँ पे। यही लोग शामिल थे क्या उसमें? ये नहीं पता जी हमें। अभी मैं खबर कर्नाटक से, जहां अवैध रॉक ब्लास्टिंग में 4 तेंदुए की मौत के बाद से हड़कंप मच गया। बेंगलुरु के बसवंतारा जंगल में मृतक तेंदुए में एक गर्भवती मादा भी शामिल है। मौत के मामले में हंगामा मचने के बाद वन मंत्री ने इस मामले में जांच के आदेश दिए। कहा जा रहा है कि जंगल में अवैध खनन की वजह से रॉक ब्लास्टिंग की गई, जिसके कारण तेंदुए की मौत हो गई। इस मामले में यशवंतपुर से बीजेपी विधायक ने वन विभाग पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया। बीजेपी नेता ने कहा कि राज्य में लगातार वन्य जीवों की मौत की घटनाएं हो रही हैं और इसके बावजूद विभाग कोई ठोस कार्रवाई करने में विफल है। टी राघवन हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ गए हैं। रॉक ब्लास्टिंग की वजह से 4 तेंदुओं की मौत हो गई, तो पहले तो ये जानकारी मिले कि क्या रॉक ब्लास्टिंग सारे नियमों के आधार पर ही की गई थी? ये हत्याएं कैसी हो गई? फिर तो ये मौत नहीं, ये हत्याएं हैं। जी देखिए, ये 26 दिसंबर को ये घटना जो है वन विभाग के संज्ञान में आई। उसके बाद बीजेपी के जो विधायक हैं एसटी सोमशेखर, उन्होंने एक पत्र लिखा वन मंत्री को और इसकी जांच की मांग की है। ये एरिया जो है जहां पर स्टोन क्वायरिंग होती है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ये कहना है कि वो एरिया फॉरेस्ट एरिया से बाहर है, क्योंकि ये मादा तेंदुआ जो है वो गर्भवती थी। और ऐसे में एक्सपर्ट ये बताते हैं कि वो एक सेफ हाइट ढूंढते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो जंगल में अगर प्रसव करते हैं तो हो सकता है कि उनके शावकों को बाकी जंगली जानवर खा जाएं। तो ऐसी हालात में वो ऐसे सेफ एरियाज जहां पर ह्यूमन हैबिटेट जिसे अब कहा जा रहा है, क्योंकि जंगल और रिहायशी इलाकों में अब ज्यादा फर्क बचा नहीं है, इसलिए वो ऐसे एरिया में आ जाते हैं। और हो सकता है कि उस वक्त ये घटना हुई हो
अभी ये आरोप है कि क्वेरी के जो स्टोन है उससे इस मादा तेंदुआ की मौत हुई, जो 3 बच्चों के साथ गर्भवती थी। लेकिन ईश्वर खंडरे जो वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं, उन्होंने इस मामले की जांच के आदेश दे दिए और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही कि क्या वो जो खदान का एरिया था, क्या उसमें किसी तरह का अतिक्रमण था। चलिए, जांच हो रही है, जांच के बाद ही पता चलेगा कि जिन तेंदुओं की मौत हुई है जिसमें प्रेग्नेंट मादा भी शामिल थी, क्या वो असल में इस धमाके की वजह से हुई है जो वहां पर खदानों में हुआ। शुक्रिया राघवन आपका। इस वक्त की एक बड़ी खबर मथुरा से आ रही है, जहां वर्चस्व को लेकर जमकर मारपीट हुई। ग्राम प्रधान और पूर्व प्रधान के बीच पुरानी रंजिश को लेकर ताबड़तोड़ पत्थरबाजी और फायरिंग हुई। इस दौरान कई लोग घायल हो गए। पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच पुराना विवाद था। किसी बात को लेकर दोनों लोग आमने सामने आ गए और फिर विवाद इतना बढ़ गया कि पत्थरबाजी शुरू हो गई। इसी बीच एक पक्ष फायरिंग करने लगा, जिसके बाद अफरा तफरी मची और कई लोग इसमें घायल हो गए। इन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। पुलिस ने 5 लोगों को मामले में हिरासत में लेकर पूछताछ जारी कर दी है। फायरिंग और पत्थरबाजी का जो ये पूरा वीडियो है उत्तर प्रदेश के मथुरा से सामने आया है, जो इस वक्त आप देख रहे हैं। वीडियो बनाओ, जाइए जाइए, वीडियो बना वीडियो। क्या बच्चों के विवाद में कोई सामाजिक बवाल हो सकता है? आप कहेंगे नहीं, लेकिन ऐसा हो सकता है, क्योंकि ऐसा हुआ है। खबर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से है, जहां पर बच्चों के विवाद में इतना बड़ा बवाल हुआ कि अलीगढ़ में तनाव हो गया। 2 गुटों में ये तब्दील हो गया। जमकर मारपीट हुई, एक दूसरे पर पत्थरबाजी हुई, जिसका वीडियो भी सामने आया है। तस्वीरों में आप देखिए, छत पर चढ़कर दोनों गुट एक दूसरे पर पत्थर बरसा रहे हैं। बच्चों के बीच खेल में झगड़ा हो गया, जैसे अक्सर खेल में होता है, बच्चों के बीच में झगड़ा हो जाता है। लेकिन जब इसे समुदाय का मसला बना दिया जाता है तो विवाद बढ़ जाता है और दोनों परिवार आमने सामने आ गए। मारपीट में दोनों पक्षों से कई लोग घायल हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।